बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आ गई। कैसी हो मैडम? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मिस करेंगे। बस इसी का बोलना बाकी रह गया था। और यहाँ पर देखो, लोग इतना ऑर्डर कर देते हैं और इतना बचा देते हैं, ये तो गुनाह है ना। गंद मत करो यहाँ पर। मैंने गंद कब किया? मैं तो साफ कर रही हूँ। मैडम, अगर ये बात आप मेरी बहन को नहीं बताएंगी तो बहुत अच्छा होगा। ये तो उसका अपना फैसला होगा ना। मैं खुद बता दूंगी जब हम घर जाएंगे। अदा, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ दी। देखो, तुम आखिरी इंसान हो जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो, समझ गए ना? मैं अब ये काम नहीं कर रही, अनुषे कर रही है। जाकर उससे पूछो तुम। नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। और उसको और? ये तो बहुत आसान काम है। तुम तो ये काम बहुत अच्छे से जानते हो। क्या हुआ? क्या इस बार तुम इस रिलेशन से डर गए? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अच्छी बात है, अनुषे ने तुम्हें दोबारा वहाँ हायर कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है, तुम्हारी समझ आ गया। अब कुछ करके दिखाओ। हाँ, अगर तुम मना करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। अदा, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था, पर मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जलाल साहब को कॉल करती हूँ मैं। अदा, रुक जाओ, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। रुक जाओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देती हूँ, वरना मैं कॉल कर दूंगी। मैं एक साइन करूंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। रुस्कार, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, वो ये सब झूठ क्यों बोलते हैं? अली, कोई सच्चा क्यों नहीं होता यार? हर कोई इतना फेक क्यों होता है? मुझे सारे झूठे मिले हैं यार। क्या मतलब है सारे झूठे मिले हैं? मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। अली। कहो कि मेरे अलावा, और कहो कि सेलिन के अलावा। तुम अदा की दोस्त सेलिन की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी सेलिन की बात कर रहे हो ना जिसने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था? वो सेलिन किसकी दोस्त है? बताओ ना। तुम चुप लोग क्यों हो गए इस वक्त यहाँ? अरे ये क्या? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। बाबा बात कर रहे हैं ना, 1 मिनट रुक जाए। वो सेलिन क्या बोल रहा था? भाई क्या हो गया है? वो सेलिन, तुम लोगों की हालत तो देखो। थू, कितनी बुरी बदबू आ रही है यहाँ तक। अंकल, हम बस थोड़ी सी पी रहे थे। बाबा एक बात बताएं, ये एप्पल खा ले हम लोग? उठो यहाँ से। बस एक खाने दे। चलो, बस एक। मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? साबित करूं तुम लोगों को क्या? हाँ, क्यों नहीं। 1 मिनट अंकल जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने नहीं पी है। बात सुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, फिर खड़े हो जाओ। ख्याल से, हाँ, थोड़ा ख्याल से। रुक जाओ अली। अरे कितने भारी हो गए हो भाई तुम। ओ पतले लेकिन लग भारी हो। हाँ अली। हाँ भाई। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल आप सब छोड़ें, ये देखें कि नीपा का रोड कितना अच्छा हो गया। 1 मिनट, कहाँ? ये देखो ना, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से। यहाँ से? यहाँ से। अच्छा, यहाँ से। हाँ, ये यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे तो जौहर का रास्ता शुरू हो देख रहे जाएगा। हैं। चलो आओ जौहर, आप भी साथ में। अरे इन लड़कों का मैं क्या करूं? अंकल, अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी करो, बाहर निकलो पागलो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। जाएं आप। क्यों? मैं क्यों अंदर जाऊं? अंकल आ जाएं आप भी। अरे बाहर निकलो, निकलो। पूरा घर तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थू। बाबा मेरी बात सुन। अंकल ने पूल बना दिया लेकिन कभी नहाए नहीं उसमें।
जब तुम्हारी कॉल आई तो मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई ज़रूरी बात है, इसीलिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। बोलो। उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगी। क्या हुआ? प्रॉब्लम बताओ मुझे। मेरी अदा से बात हुई थी, वो दोबारा जॉब पर आना चाहती है। देख रही हूँ अदा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन अब तो ट्रेन बहुत दूर निकल गई है। तुम्हें पता भी है उसने क्या किया? पूरा उसे अब पसंद नहीं करता। तुम उसे दोबारा जॉब पर रख सकती हो क्योंकि तुम कंपनी में पार्टनर हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उस लड़की को भला कैसे हायर कर सकती हूँ जो खुद जॉब छोड़ के चली गई? क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम ये मेरे लिए करोगी? क्या तुम वाकई सीरियस हो? और क्या? पर कैसे? मैं बोरा के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? बताओ मुझे। तो बोरा इतनी नफरत करता है? हाँ। जबकि बोरा मिस्टर बरकान के साथ काम करना चाहता है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अदा के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा क्या ताल्लुक अदा से? दरअसल मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अनुषे, तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो कि उसने मेरे बुरे वक्तों में मेरा कितना साथ दिया है। चलो फिर, ये बात डिसाइड हो गई। तुम और अदा आज से अच्छे दोस्तों की तरह बिहेव करना, उसे दुख मत पहुंचाना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैं HR डिपार्टमेंट से टाइफन बात कर रहा हूँ। अनुषा मैडम ने आपको असिस्टेंट हायर करने के लिए मुझे कहा है, तो कल आप ऑफिस आ जाइए। मुझे नहीं पता कि ये तुम कैसे करोगे, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम कर लोगे। मैं जानती हूँ कि तुम अनुषा मैडम को अच्छी तरह से संभाल लोगे। ये यहाँ क्या कर रही है? इसने तो ऑफिस छोड़ दिया था। अब मैं पागल होती जा रही हूँ। बोरा को अब मैं क्या जवाब दूंगी? अनुषा मैडम, गुड मॉर्निंग। अरे अदा, खुश आमदीद। अरे क्या कर रही हो? आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अदा जान, देखो हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है ना? तुम तो जानती हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करूं। जाहिर सी बात है कि तुम उस वक्त काफी गुस्से में थी। और क्या, बोरा ने तुम्हें उस वक्त कुछ कहा और तुम बुरा मान गई। ओह, तो और क्या, तुम उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल क्यों नहीं जाती? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ऐसा ही होना चाहिए। भूल जाओ, बोरा ने जो भी कहा उसे भूल जाओ और दोबारा असिस्टेंट बन जाओ। शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं।
अनुषा मैडम, आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम हो ही इतनी टैलेंटेड कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है, पर कोई यकीन ही नहीं करता। जब तक तुम्हारा रूम तैयार नहीं होता तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। हाँ, कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तो आपका मतलब है कि अब मैं आपके लिए दोबारा काम करना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ। काम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? अब मैं जाऊं? चलो फिर ठीक है, तुम अपने काम पर लग जाओ। चलें फिर, ठीक है। मैं चलती हूँ अनुषा मैडम। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने ये जॉब छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं दोबारा आ गई हूँ। इस कंपनी ने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे आना पड़ा। और अब मैं असिस्टेंट हूँ अनुषा मैडम की, और ये टेबल मेरी है, और ये टेबल मेरी रहेगी जब तक मैं यहाँ पर काम करूँगी। क्या देख रहे हो इस तरह से? चलो सब लोग अपना काम करो, चलो भाई। कौन खड़ा है मेरे पीछे? मिस्टर बोरा है क्या? तो तुम आ गई। मेरे ऑफिस में आओ, थोड़ा जल्दी। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मेरे पीछे खड़े थे। सब लोग अपना काम करो। किसी ने अगर काम नहीं किया ना, बताओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मिस्टर बोरा, अनुषा मैडम ने असिस्टेंट के तौर पर हायर किया है मुझे, और मैं मान गई। अनुषा ने तुम्हें असिस्टेंट के लिए बुलाया है? मैं सही सुन रहा हूँ? जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता। तो फिर तुम मेरी कंपनी में क्या कर रही हो? मिस्टर बोरा, मैं आपको तफसील से बयान करती हूँ। अगर कोई आपके पास आकर कुछ मांगे, कभी कभी आप उस शख्स को मना कर ही नहीं पाते। वैसे मुझे भी इस कंपनी में आने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था मिस्टर बोरा, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। अनुषा मैडम मेरे पास आई, उन्होंने ऑफर दी और मैंने कबूल कर ली। कितनी अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरी बातों को पर्सनली ले लेना चाहिए था। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मेरे पास आओ, आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहता, समझी तुम? ठीक है, आप ठीक हैं। आपके पार्टनर गलत हैं। उन्हें एक अनपढ़ जाहिल लड़की को काम पर नहीं रखना चाहिए था, है ना? उन्होंने कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और आज से वो मेरी बॉस है, पर अफसोस हुआ कि बॉस वो नहीं है। अच्छा, ऐसा है? तुम्हारी बॉस ने तुम्हें रखा है? वाह 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 वाह, क्या बात है। पहली बात है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन से मुझे कोई मसला नहीं, मसला मुझे तुम्हारे झूठ से है। दूसरी बात,
मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। क्यों आई हूँ? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ? तुम यहाँ वापस इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे यहाँ प्रूफ करने के लिए आई हो। देखिए मिस्टर बोरा, आपको किसी को जज करने में शायद बहुत मजा आता है, जब भी तो आप ये हरकतें करते हैं, है ना? बात सुनो, मुझसे बात करते हुए अपनी आवाज धीमी रखा करो। ऊंची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ये मत भूलो। इसलिए तुम संभल कर बात किया करो। आई समझ? आपने ठीक कहा। मैं अपने आप को साबित करने आई हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करके ही रहूंगी। अच्छी बात है। चलो मैं भी देखता हूँ कैसे करोगी। क्या मतलब है इस बात का? अनुषे, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम फ्री हो अभी? अच्छा ठीक है। क्या कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आ सकती हो? शुक्रिया मेरी जान, थोड़ा जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, जल्दी आओ। शुक्रिया, इंतजार करो। आ जाओ जल्दी। आ जाओ अनुषा, आ जाओ। आ जाए। क्या हुआ बोरा जान, तुमने कॉल की थी? अनुषे, तुमने अदा को असिस्टेंट हायर किया है, क्या मैंने सही सुना है? देखो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ अगर तुम्हें मेरे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं अनुषे, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। हाँ तो अदा कंपनी छोड़ चुकी थी और फिर इसके बाद इसने मुझे ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है। इसीलिए मुझे इस बात का भी यकीन नहीं है कि वो आर्टिकल इसने खुद लिखा था या किसी और का था। कैसे? क्या तुमने नहीं लिखा वो? मैंने नहीं तो और किसने लिखा था अनुषे मैडम? मेरी बात सुनो अनुषे, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अनुषे, तुम इस अदा को क्या अब भी अपना असिस्टेंट रखना चाहोगी? क्या कहने वाली हैं आप? क्या कहने वाली हैं? हाँ या ना में जवाब दो अनुषे। क्या तुम ऐसा चाहती हो या नहीं? हाँ मैं चाहती थी, क्योंकि अदा काफी टैलेंटेड लड़की है, क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, है ना अदा? अरे कंपनी की भलाई के लिए ही तो इसे हायर किया है, क्योंकि अदा लिखना भी काफी अच्छा जानती है। मुझे यकीन है इसकी लिखाई पे। अनुषे, तुमने अदा को मुझसे पूछे बगैर रख लिया, ये फैसला सही नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुमने शायद अदा को वापस कंपनी में इसलिए रखा है कि अदा हमारे कंपनी के लॉस और प्रॉफिट को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए रखा है ना तुमने इसे? ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए मैंने इस लड़की को इस कंपनी के लिए हायर किया है। अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम दोनों को एक चांस देता हूँ। ठीक है ना? तुम दोनों को। क्या मतलब है तुम्हारा चांस से? मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? अगर अदा सक्सेसफुल रही तो वो कंपनी में रहेगी, लेकिन अगर अदा अनसक्सेसफुल रही तो इसे निकाल दिया जाएगा। और अनुषे, तुम मेरी ये बात याद रखना, अपनी पोजीशंस खो दोगी। क्या कर रही हो तुम? तुम कह रही हो कि अनुषा ने तुम्हें काम पर रख लिया, अपनी जॉब को खतरे में डाला उसने। ये बात उसने भी नहीं सोची थी कि वो ये शर्त रख देंगे। अनुषा को तुमने मनाया कैसे जॉब के लिए? मैंने नहीं, रोजगार से कराया है, जलाल का नाम यूज करके। मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने नहीं किया तो सब कुछ जलाल को बता दूंगी। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे किया, लेकिन उसने अनुषा मैडम को मना ही लिया। तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है। और क्या करती मैं सिलिन? मिस्टर बोरा ने तो मुझे निकाल ही दिया था। क्या तुम अभी भी आर्टिकल्स लिखोगी या फिर छोड़ दोगी? बताओ। मैं यहाँ लिखने आई हूँ और मिस्टर बोरा को अपनी सच्चाई साबित करके दिखाऊंगी। वो सब कुछ भूल जाएंगे, तुम देखना। क्या तुम अपने एक्स बॉस की बात कर रही हो? वही बॉस ना जिन्हें तुम पर नाज था? इस सब के पीछे वो ही है सिलिन,
सिर्फ और सिर्फ वही। कोई नहीं है। कहाँ गायब हो गई तुम? अदा, क्या कर रही हो तुम? मिस्टर बोरा, ये फिर से दोबारा हिल गया अपनी जगह से। लेकिन यहाँ मैं इस वक्त अपनी नोटबुक ढूंढ रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैंने अपनी बॉस का सारा काम कर दिया है। कहीं उस बुक का कवर फ्लोरल तो नहीं था? बताओ मुझे अदा। हाँ, वही नाम था उसका। क्या वो आपने देखी है? कहीं ये वाली तो नहीं? हाँ, देखें, सामने ही रखी थी और मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मेरे ख्याल से अगर तुम नॉर्मल होती तो शायद तुम्हें भी ये दिख जाती अदा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? अदा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इंसानों से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अब मुझे जाना होगा, मेरी बॉस ने मुझे बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ। अपनी बॉस को वेट नहीं करवाओ। जाओ, तुम जा सकती हो। नहीं करूँगी, अपसेट नहीं करूँगी उन्हें। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं और वो समझती भी हैं मुझे। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम तो चिल्ला रही थी कि उसने नहीं तुम्हारा करूँगी। आर्टिकल चुराया है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम इसी बात पर शोर कर रही थी। ऐसे ही है ना? गलती हो गई और गलतियाँ तो हो जाती हैं। अच्छा, हर इंसान गलतियाँ करता है मिस्टर बोरा, और उसी से वो सीखता है। गलती होने के बाद माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह काम चलता है। और अनुषा मैडम ने ऐसा क्या ही बात किया। है, जबरदस्त। चलो जाओ जाके अनुषा मैडम के साथ काम करवाओ। वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। जाओ, जाकर काम करो। जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। ये खराब हो रहे थे, ठीक कर रही थी। तुम्हारी बॉस वेट कर रही होंगी। जल्दी जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। जाओ जल्दी। जी जी, जा रही हूँ। दोबारा से नहीं मिली मुझे। देखते हैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या चल रहा है? अदा वापस आई या नहीं? आई या ना आई, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये बताओ कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम तो किसी और लड़की से प्यार करते हो। मुझे तो पसंद नहीं है वो, इसीलिए अदा बोरा साहब की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और मुझे लगता है बोरा साहब भी, यानी बोरा साहब को ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो उनको चैलेंज करें। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम बोरा साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम जानते भी हो कि बोरा साहब ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं अदा को हायर करने के लिए। क्या मतलब? अदा को मैंने हायर कर लिया था, लेकिन बोरा साहब को मैंने इस बारे में नहीं बताया था। कैसे? बस कर लिया। मतलब मेरी जान, जरा ये भी तो सोचो कि तुम इस बिजनेस की पार्टनर भी तो हो। अरे पार्टनर तो हूँ, लेकिन सिर्फ 25% की। सब कुछ उसके पास है। उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वही होगा जो वो चाहेगा। मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। अच्छा, तुम क्या करने वाली हो? मतलब बात तो बहुत फनी है। देखो, अदा को हायर करने से पहले मैं जानती थी कि मेरे उसे हायर करने के बाद निकाल देंगे। बुरा मत मानना मेरी जान, जब तुम ये बातें अच्छी तरह जानती थी तो तुमने उसको हायर ही क्यों किया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं चाहती थी कि मैं बोरा को बता सकूं कि मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान, इस तरह तुम जो चाहो पालोगी। लेकिन तुम्हें पता है मुश्किल क्या है? तुम्हारे हाथों की ये अंगूठी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
सब इसकी वजह से है। मैं सोच रही थी लेकिन ये बात मेरे जहन में आई ही नहीं। देखो तो मैं आजाद हो गई। देखो मैं कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये? तुम उड़ जाना। उड़ जाऊं? हाँ। गैस करो आज मेरे साथ क्या हुआ। अनुषा मैडम ने जॉब पे रख लिया होगा तुम्हें, है ना? दरअसल मेरी एक रिंग गिर गई है। कहीं तुम्हारी रिंग कल तो नहीं गिरी? हाँ कल गिरी थी। सच बताओ। अच्छा तो कहाँ रखी है वो? अरे मुझे क्या पता, जहाँ गिरी है वहाँ जाके ढूंढो। अरे ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। जहाँ पर गिरी है वहीं पर ढूंढनी चाहिए मुझे। हाँ तुम बहुत अक्लमंद दिख रही हो मुझे। अरे तुम्हें यहाँ दोबारा देख के कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या बात है? अरे भाई ऑफिस में अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत ना हो तो ऑफिस आने का मजा ही क्या। अच्छा लगता है तुम यास्मीन को भूल गए हो। मैं समझ गया। यास्मीन कौन है? ओके चलो मैं चलती हूँ, चलो। अरे तुम्हारे आने की खुशी में हम लोग एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, तुम भी आना। आऊंगी आऊंगी। यास्मीन कहीं अदा की खाला तो नहीं? हाँ वही है। आप इस चीज को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? अरे मेरा मतलब है कि छोड़िए इन बातों को। हाँ अब बोरा ने बहन को बताया था इसलिए इन्हें पता है। इतना आर्टिस्टिक है कि क्या बताऊं। मुझे किसी ने बताया है जफर, वहाँ पर वर्कर्स की बहुत जरूरत है। ये सब तो उनका बिजनेस है। अरे ये किसकी कॉल आ गई? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं जाके अपने पैरों को पानी में जरा भिगोती हूँ, पूल की तरफ जाती हूँ और यकीनन आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं अभी आती हूँ। हेलो। मैंने सोचा ये खबर तुम तक भी पहुँचा दूं। कौन सी खबर? आधा आ गई है ना दोबारा। किस कंपनी में? किस कंपनी में आई है वो? अपनी कंपनी में, और कहाँ आएगी वो? अदा यानी तुम्हारे कहने का मतलब है हमारी अदा? हाँ वही अदा। पागल हो गए हो क्या तुम? पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। बाद में बाद में बाद में बाद में। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ टाइम तक पिरल मेरी असिस्टेंट रहेगी। बहुत अच्छी चॉइस है। कुछ कहा था तुमने? मैंने सुना नहीं। मैं तो मुबारकबाद दे रही थी मिस्टर बोरा। क्या चॉइस है आपकी। आपका डिसीजन बहुत सूट करेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास बातें करने के लिए ज्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए जितना हो सके हमें काम पर फोकस करना होगा। हाँ अली बोलो। लेकिन भाई ये मेरे साथ होती थी, अब से मेरे साथ होगी। हाँ मैंने रिपोर्ट्स चेक की तो मुझे लगा कि हमारी ऑडियंस काफी कम हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा। अनुषा मैं हमेशा कहता था कि हमें यूथ से कनेक्ट होना चाहिए और ये हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हमें कोई नया प्लान बनाना होगा, यही कर सकते हैं हम। सही कहा अली, हमें कुछ भी करके उन सबसे कनेक्ट होना होगा। अली तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, आजकल के यंग बच्चे सबसे ज्यादा किसे फॉलो करते हैं और ऐसे कौन से पॉपुलर लोग हैं जिनके नाम आप भी जानते हैं? 100 नाम नहीं चाहिए, कम से कम 6 नाम होने चाहिए। बताइए। देखो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, तो अगर तुम मुझसे मेरी पर्सनल चॉइस पूछते हो तो किसका नाम लूं? मैं कुछ कहना चाहता। एवरेन है, देखा आप सबने, ये इस कंपनी का सबसे ज्यादा अक्लमंद लड़का है। बोलो। अच्छा जरा मुझे देखने दो। हाँ एवरेन बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बोरा साहब। मेरे ख्याल से इस एम्पायर का नाम कूजे बेटे सही है। समझा नहीं क्या? कूजे बेटा। कूजे बेटा। कूजे बेटा। कूजे बेटा। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का नाम है। बस देखिए मिस्टर अली साहब तो इतने पॉपुलर हैं ही नहीं। हमें इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों को हायर करना।
बहुत बड़ी कंपनी। अरे ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम नए लोगों को बहुत जल्दी हायर कर बस लेंगे। मुझे अच्छा लगा ये नाम। क्या नाम था? कुजी बेटा। हमें इस नाम पर ज्यादा तवज्जो देनी है। कुजे बेटा अच्छा नाम है, वैसे सुनने में भी अच्छा लग रहा है और इस पर काम भी किया जा सकता है क्योंकि हमें सबसे अलग दिखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम कीजिए। क्या नाम था उसका, जरा बताना। हाँ बताओ। कुजी बेटा। कुजे बेटा। और इस प्रोजेक्ट पर अदा काम नहीं करेगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा अदा ही वो लड़की है जो ये काम कर सकती है, क्योंकि अदा इस काम में बहुत माहिर है, तो अदा को ही ये काम देना चाहिए, है ना अदा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन आप कहती हैं तो कर लेंगी। नहीं अदा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुमसे कह रही हूँ, मेरी तुमसे कह रही हूँ। क्या हुआ है अचानक? तुम्हें तो इस पर भरोसा था ना, तुमने ही इसको असिस्टेंट हायर किया है, तो फिर अब क्या हुआ? भरोसा नहीं है इस पर? तुम ही तो मुझे यकीन दिलानी थी कि इसमें बहुत सलाहियत है। हाँ, तुम्हारी तो ये फेवरेट थी ना, तुम्हारी फेवरेट अदा। मुझे यकीन है, मुझे तो यकीन है कि ये लड़की ये काम यकीनन कर लेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी। मैं हर काम बहुत ही अच्छे जबरदस्त। मुझे खुशी हुई। चलो ये तो डन हो गया। अब कल तक इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मेरे पास आ जानी चाहिए। सब समझ गए ना? कल? कल? तुमने कहा कल? हाँ बिल्कुल कल। और अगर कल तक अदा ने इस रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब याद होगा अनुष्य, और मैं ये कोशिश भी करूंगा कि दोबारा तुम्हें इस बात को याद ना दिलाऊं। आप क्या? तुम अपना हाथ क्यों हिला रही थी? कोई खास बात है क्या? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदा बोरा की कंपनी में दोबारा चली गई। क्या? हाँ, अब वो उसके साथ ही काम करेगी। अनुषे, हमारी अनुषे, उसने उसे नौकरी पर रखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब तो ये हुआ तुम्हारी लड़की मेरे प्यारे बेटे को नहीं छोड़ सकती। देखिए मैडम, हमें ये काम करना जरूरी है। अदा और बोरा को एक दूसरे से हटाना होगा। आपको उसके हर काम और हर कदम पे नजर रखनी होगी मैडम। तुम्हारी बहन इस बारे में सोच नहीं पा रही, मेरा ये ख्याल। तो ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी बहन से शुरू करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी बहन को सुधारना होगा, और ये काम आपके सिवा कौन कर सकता है मैडम? हाय, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? बताओ। अरे प्लान तो हमेशा रहता है मेरे पास। आप मुझे मौका तो दें। सही। अब आपको बस वैसा ही करना है जैसा मैं कहूँ। आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? देखिए मैडम, आज से हम पार्टनर हैं। आज से इस घर के सारे प्लान मैं बनाऊंगी। आपको वो करना होगा जो मैं बोलूंगी। मेरे बगैर बताए आप कोई कदम नहीं उठाइएगा। क्या मैं आप पे यकीन कर सकती हूँ मैडम? नहीं अम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है अम्मी जान। हाँ हाँ, बोरा के साथ ही काम कर रही हूँ। अम्मी, आप मेरा एक काम करेंगी क्या? वो आइटन आंटी है ना, वो शायद किसी मैनेजर को जानती हैं। कूसे नाम की कंपनी का मैनेजर है। अम्मी, मुझे उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, आप आंटी से लेकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी जान। अम्मी आप बताएं ना, आप पेरिस से वापस कब आ रही हैं? 3 दिन के लिए गई थी और इतना टाइम हो गया। मुझे आपकी बहुत याद आती है अम्मी। ठीक है, जब आप आएंगी ना तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे घर पर रुकिएगा। मैं आपका कमरा बहुत अच्छी तरह से सजा दूंगी और उसमें बहुत अच्छे से पर्दे भी लगा दूंगी मैं। ठीक है ठीक है, आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। क्या अब मुझे तुम्हें भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा? वैसे बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें और मुझे इस तरह साथ में कॉफी पिए हुए। तुम जानते हो कि इस पूरे झमेले में मैं तुम्हारी वजह से फंसी हूँ। मुझे नहीं लगता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर बैठता, कुछ भी। सच कह रहा हूं। क्यों?
तुमने अदा को हायर करने के लिए फोर्स क्यों किया? यार मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे उससे सॉरी करनी थी बस। तुम जानते हो कि ये बात सच नहीं है। बताओ रोजगार। पेरिस के बारे में बताओ। बोलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी को पेरिस से बुला लेना चाहिए। अभी तो तुम उनसे फोन पे बात कर रही थी और उन्हें बुलाने का कह रही थी, तो बुला लेते ना उन्हें। अरे अरे इस तरह परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा और ना ही मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ? रिंग कहाँ है? मेरी रिंग लगता है घर से निकलते हुए घर पर ही रह गई। पहनना भूल गई थी मैं। हो सकता है घर पर ही रखी हो। मुझे लगा कि शायद तुमने वो रिंग पहनना ही छोड़ दी। शायद तुम्हें पसंद। अरे मैं नहीं पहनती हूँ उसे ज्यादा, वो बहुत बड़ी है साइज में मेरे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं? नहीं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कितने अजीम इंसान है ये। ठीक है, आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। ये लड़की पागल हो रही थी, आपने इसे बचा लिया। दोनों एक साथ गए थे मीटिंग में? हाँ, क्या बात भाई, वाह, मजा आ गया। एक बॉस को अपने एम्प्लॉय की कितनी फिक्र है ना। तुम्हें पता है कि यह अंगूठी हमारे लिए कितनी कीमती है? ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। चलो मैं तुम्हें दोबारा पहना देता हूँ। दरअसल हम एक .com कंपनी से आए हैं जो कि तुर्की के मशहूर लोगों को हाईलाइट करती है। वाह। आप इस बार गलत हैं मिस्टर बोरा। जरूरी नहीं है कि हर बार इंसान सही हो। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको पूरी दुनिया जानती है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।